एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ निवास करता था। वे भिक्षा मांगकर अपना जीवनयापन करते थे और ईश्वर की भक्ति में लीन रहते थे। वे उतनी ही भिक्षा प्राप्त करते थे जितनी उनके और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त थी। उस नगर का राजा अत्यंत धार्मिक और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ अपने महल से लौटने नहीं देता था। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते थे और मनचाहा दान प्राप्त कर आशीर्वाद देकर चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उससे कहा, दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते हैं और मनचाहा दान प्राप्त कर जाते हैं। आप तो यहीं रहते हैं, फिर भी जन्म भर दरिद्रता में ही क्यों जीवन व्यतीत कर रहे हैं? मैं अब और यह कंगाली नहीं सह सकती। आज आप राजा के पास जाइए और उनसे कुछ मांग कर लाइए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, तुम तो मूर्ख हो। हमें धन की क्या आवश्यकता है? हमें जितना मिल जाता है उतना ही हमारे जीवनयापन के लिए पर्याप्त है। राजा का धन अनैतिक होता है, हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी अटल थी और बोली, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। कब तक हम इस दरिद्रता में जिएंगे? आप प्रतिदिन माला लेकर बैठ जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पहनाएंगे? जब वे दूसरे बच्चों को सुंदर वस्त्र पहने, स्वादिष्ट भोजन खाते हुए देखते हैं, तो उनका मन भी ललचाता है। आज आप राजा के पास जाइए। वे एक दयालु व्यक्ति हैं और निश्चित रूप से आपको मनचाहा दान देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल पड़े, किंतु उस समय राजा महल में उपस्थित नहीं थे। ब्राह्मण को निराश होकर वापस लौटना पड़ा। अगले दिन ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें पुनः महल भेजा, परंतु उस दिन भी राजा से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तीसरे दिन राजा महल में लौटे और ब्राह्मण उनसे मिलने पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया, उन्हें आसन पर बैठाया और 2 दिनों तक उनकी अनुपस्थिति के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पूछा, ब्राह्मण देव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण ने कहा, क्या आप मेरी इच्छित वस्तु प्रदान कर सकते हैं? राजा ने कहा, अवश्य ही, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, महाराज, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस आप अपनी कमाई का थोड़ा सा धन दान में प्रदान कर दीजिए। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा अचंभित रह गए और सोचने लगे, खजाने में तो अपार धन है, परंतु मेरी मेहनत की एक भी कौड़ी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं कल आपकी इच्छानुसार दान अवश्य प्रदान करूंगा। निराश ब्राह्मण खाली हाथ घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? राजा ने कुछ नहीं दिया? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजा ने कल दान देने का वादा किया है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद मैंने उनसे बहुत अधिक धन मांग लिया होगा। राजा को व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए उन्होंने कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतारकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूरों जैसा भेष बना लिया। जब रानी ने उन्हें देखा तो उनका कारण पूछा। राजा ने सारी बातें बताई। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा की सहमति से रानी ने भी पुरानी साड़ी पहन ली और इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में दूसरे शहर चले गए। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? उनकी आवाज सुनकर एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हथौड़े से चोट मारने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो, पहले तुम्हें धूप में काम नहीं करना पड़ेगा। जब आग जल जाएगी तब तुम्हें हथौड़े से घन पीटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी भरकर हौदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लाकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों को दिन भर के 2-2 आने मिलेंगे। यदि काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता देखो। राजा रानी लुहार के बताए काम को करने लगे। राजा हथौड़े से चोट मारने लगा, परंतु उससे ठीक से काम नहीं हो पा रहा था। लुहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता रहा। धीरे धीरे राजा ने काम करना सीख लिया। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथों में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भर दिया। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने से रानी के गोड़े हाथ और कपड़े काले हो गए। भट्टी में आग जलने पर लुहार ने पात भट्टी से निकालकर पियाओं पर रखा और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो, बारी बारी से घन को पियाओं पर पटकना है, हाथ इधर उधर न होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन पियाओं पर गिरता
तो कभी पहिए पर। मजदूरों को यह देखकर जो लोहार की पत्नी लोहारी थी, बड़बड़ाती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से ये नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम नहीं होगा। ये सस्ते मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे। राजा और रानी उन दोनों की फटकार सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। राजा का शरीर पसीने से तरबतर हो गया और उनकी सांस जोर जोर से चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गईं। उन्होंने पूरे दिन अत्यंत परिश्रम किया। शाम होने पर लुहार ने राजा और रानी को दो दो आने दिए, जिन्हें वे प्रसन्नता पूर्वक लेकर घर लौटे। आज उन्हें अनुभव हुआ कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 आने अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर वे उन्हें दे दिए। ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा तो ब्राह्मणी ने कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा लेकर आया हूँ। ब्राह्मण बड़ी खुशी से दौड़ती हुई आई, परंतु जब उन्होंने 4 आने देखे तो वे ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वे क्रोधित होकर बोली, तुम जैसे दरिद्र व्यक्ति से राजा के यहाँ जाकर भी कुछ नहीं मांगा गया, तुम्हें शर्म नहीं आती? और कहकर वे उठकर चली गईं और बहुत देर तक बड़बड़ाती रही। ब्राह्मण ने उन 4 आनों को उठाकर तुलसी घर के पास में रख दिया, जहां तुलसी का बिरला था। उन्होंने सोचा कि जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर उठा लेगी, परंतु कई दिनों तक वे पैसे वहीं रखे रहे। फूल और बेलपत्र गिरकर उनके ऊपर गिरते रहे और वे मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों बाद तुलसी घर के उस स्थान पर जहां तुलसी लगी हुई थी, वहां पर 4 पौधे उगाए। चारों पौधे अत्यंत सुंदर थे। यह देखकर ब्राह्मणी रोज उनमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वे पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर उनमें से मोती झड़ने लगे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पहले कभी मोती नहीं देखे थे, इसलिए उन्होंने समझा कि कोई बीज है। इस पौधे से प्रतिदिन अनेक फूल झड़ते थे और बहुत से मोती पूरे तुलसी घर में बिखर जाते थे। ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण की पत्नी थी, उन मोतियों को समेटकर घर के एक कोने में डाल देती थी। इस प्रकार वहां मोतियों का ढेर लग गया। एक दिन एक सब्जी वाली ब्राह्मण को सब्जी लेनी थी, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले में सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वह पहचान गई कि ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उसकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब यह उनका दैनिक व्यवहार बन गया। अब वे सब्जी वाली रोज सब्जी देने आती थी और ब्राह्मणी कुछ मोती देकर उसे सब्जी ले लेती थी और दोनों ही खुश थी। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि उसे एक पैसे की सब्जी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी यह सोचकर खुश थी कि चलो, इन बीजों के बदले सब्जी तो मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजमहल में अनेक राजहंस थे जो मोती चुगा करते थे। राजा का नियम था कि जब राजहंस मोती चुग लेते, उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन ग्रहण करते थे। समय के साथ राजा का धन उन मोतियों और दान पुण्य में खर्च हो गया। अब राजा के पास मोती खरीदने तक के भी पैसे नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। राजा का जितना भी धन था वह सब खर्च हो चुका था। राजा के बहुत बुरे दिन आ गए। यह बात जब ब्राह्मण ने सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे हालात में उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, यदि तुम अनुमति दो तो मैं इनमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। इससे सब्जी और खाने की चीजें तो मिल जाएंगी। ब्राह्मणी ने सहमति जताई और कहा, हाँ, मैं तो रोज इनके बदले में जो सब्जी का सौदा ले लिया करती हूँ। इसके बाद ब्राह्मणी ने एक टोकरी बीज भरकर लाए और ब्राह्मण राजा के पास लेकर चल दिए। जब ब्राह्मण राजा के पास पहुंचे और उन्हें वे मोती दिए तो राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गए। उन्होंने मोती राजहंसों को दिए। राजहंस मोती चुगने लगे। यह देखकर राजा ने ब्राह्मण से पूछा, एक एक मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताइए, आपके पास इतने मोती कहां से आए? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत है। उन्होंने राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्कों वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को उखाड़ा गया तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है।
जिसे वे साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा, मेरे लिए दिन रात क्या काम का। ऐसा सोचकर ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की भी आंखें खुल गईं। उन्हें मेहनत के धन की कीमत मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसों में से एक भी पैसा अपने खर्चे में नहीं लाऊंगा। मैं अपना खर्चा मेहनत करके चलाऊंगा। राजा ने ब्राह्मण के दान से और खजाने से जो भी कीमत मिली, उनसे उन्होंने प्रजा और जनता के हित में और कई धर्म कार्य किए। उन्होंने प्रजा की खुशी के लिए अलग अलग कार्य किए, पाठशालाएं खुरवाईं, अस्पताल बनवाए और धर्म कर्म के कार्य भी किए। जैसे ब्राह्मण और राजा ने धर्म का पालन किया, वैसे ही भगवान सबके साथ ऐसा करे। ब्राह्मण के दिन फिरे। उसकी सच्ची नियत से धन दौलत बढ़ गई। इस तरह भगवान सबको देते हैं, सबको मेहनत का फल जरूर मिलता है। प्राचीन काल की बात है। राजस्थान के रामदेवरा गांव में नाहर सिंह नामक एक धनी व्यापारी निवास करता था। नाहर सिंह का स्वभाव ऐसा था कि वह छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक क्रोधित हो जाता था। उसका एक नौकर था जिसका नाम था छंगा, क्योंकि उसकी 6 उंगलियां थी। छंगा के कारण उसे लोग इस नाम से पुकारते थे। एक दिन नाहर सिंह की पत्नी मायके गई हुई थी और घर में केवल नाहर सिंह और छंगा थे। नाहर सिंह ने छंगा से कहा कि दोपहर के भोजन के लिए चूरमा बाटी बना दे, और खुद पूजा करने बैठ गया। जब वह पूजा कर रहा था, तभी छंगा घी की मटकी ले आ गया और बोला, मालिक, घर में घी नहीं है, पैसे दे दो। नाहर सिंह ने पैसे दिए और छंगा बाजार चला गया। बाजार में पहुंचकर छंगा ने मदारी का तमाशा देखना शुरू कर दिया, और जब तमाशा समाप्त हुआ तो उसने दुकानदार को पैसे दिए और मटकी लेकर घर वापस लौटा। नाहर सिंह ने छंगा को आते देखा और उससे घी की मटकी मांगी। जब उसने मटकी से घी निकालने के लिए उंगली डाली, तो पाया कि ऊपर की सतह पर घी था, लेकिन नीचे दही था। नाहर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पास में रखी छड़ी उठाई और छंगा को पीटने लगा। छंगा कराह उठा और मन ही मन सोचा, एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। कुछ दिन बीते और नाहर सिंह का एक मित्र मिलने आया। नाहर सिंह ने मित्र की खूब खातिरदारी की और छंगा से शरबत बनाने के लिए कहा। छंगा ने शरबत बनाने में काफी देर कर दी और इतने में नाहर सिंह का मित्र वापस चला गया। जब छंगा शरबत लेकर आया, तो नाहर सिंह बहुत क्रोधित हो गया और बोला, मेहमान तो लौट गए और तू अब शरबत ला रहा है? नालायक! छंगा ने निराश स्वर में कहा, मालिक, अभिशप्त का क्या करूं? गुस्से में आग बबूला नाहर सिंह ने कहा, मेरे सिर पर डाल दे। छंगा ने आप देखा, न ताव और पूरा शरबत नाहर सिंह के सिर पर उड़ेल दिया। नाहर सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने छंगा को लात घूंसों से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। नाहर सिंह वहां से चला गया, लेकिन छंगा देर तक रोता रहा और बड़बड़ाता रहा। सेठ ने ही तो कहा था कि शरबत सिर पर डाल दे। मैंने तो उसकी ही बात मानी, फिर भी मुझे पीट दिया। एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। कुछ समय बाद साहूकार ने छंगा को बुलाकर कहा, मुझे तेरी मालकिन को लेने के लिए उसके मायके जाना है। तुझे भी साथ चलना है। जाने के लिए घेवर और मिश्री मावा ले आना, और रास्ते के लिए कचौड़ी जरूर रख लेना। ऊँट को तैयार कर देना, हम सुबह सुबह ही निकलेंगे। अगले दिन साहूकार ने अपनी चमचमाती अंगूठियां और हार पहनकर ऊँट पर सवार हो गया। छंगा ने कहा, मालिक, आपकी अंगूठियां तो बहुत चमक रही हैं। साहूकार ने गर्व से उत्तर दिया, हाँ, यह शुद्ध सोने की बनी है। सुनहरी चमक वाली चीजें बहुत कीमती होती हैं। जैसे ही सूरज आसमान में चढ़ने लगा, साहूकार ऊंट पर आगे आगे चला और छंगा पीछे पीछे सामान उठाए पैदल चल रहा था। साहूकार के आभूषणों की चमक से रास्ते की रेत बार बार चमक उठी। छंगा को साहूकार की बात याद आई। चमकने वाली सुनहरी चीजें कीमती होती है। उसने रास्ते की चमकती हुई रेत मुट्ठी में भरकर खाने और मिठाई के थैले में डाल दी। रास्ते में एक बगीचे के पास कुएं के निकट साहूकार ने ऊंट को रोका। छंगा ने पानी भरा और साहूकार ने चबूतरे पर बैठकर मुंह हाथ धोया और छंगा से खाना निकालने के लिए कहा। छंगा ने प्याज की कचौड़ी, मिर्च की चटनी, लहसुन की चटनी और कुछ मिठाई परोस दी। जैसे ही साहूकार ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसका मुंह किरकिरा हो गया। वह चिल्लाया, ये क्या मिलाया है तूने खाने में? छंगा ने जवाब दिया, सुनहरी रेत। साहूकार क्रोधित हो गया और उसने फिर से छंगा की पिटाई कर दी। छंगा कहता रहा, मालिक, मैंने क्या गलत किया है? मारते क्यों हो मुझे? उसे अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन मन ही मन उसने साहूकार से बदला लेने की ठान ली
और बोला, अब तो इसे देख लूंगा। सांझ होने लगी और दुर्गंध फैलने लगा। साहूकार ने सराय में डेरा डाला, आभूषण उतारे और कपड़े खूंटी में टांग दिए, नहाया, खाना खाया और सो गया। साहूकार को सोता देख छंगा को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने साहूकार के आभूषण और कपड़े पहने, तैयार होकर मिठाइयां खरीदी और ऊंट पर सवार होकर साहूकार की ससुराल पहुंचा। वहां जाकर उसने कहा, मैं तुम्हारे जमाई का मित्र हूं। तुम्हारा जमाई पागल हो गया है और बिना बताए ही घर से निकल पड़ा है। मैं उसे ढूंढने निकला था, वह सराय में है। सुनते ही उसके ससुराल के लोग वहां से दौड़ पड़े। उधर साहूकार भी सराय से निकल चुका था। उसने देखा कि उसके कपड़े और सामान नहीं है, तो बेचारे ने वहीं पर पड़े किसी नौकर के फटे पुराने कपड़े पहन लिए और ससुराल की तरफ चल दिया। रास्ते में लोग साहूकार को भिखारी समझने लगे और कुछ लोग जो उसे जानते थे उसकी हंसी उड़ाने लगे। इन सब से साहूकार का दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। रास्ते में साहूकार अपने ससुराल वालों से मिल गया। सास ससुर ने दुखी मन से बड़ी कठिनाई से उसे ऊंट पर बिठाया और अपनी हवेली ले गए। वहां पहुंचकर जब वे उसे दूसरे कपड़े पहनाने लगे तो साहूकार चिल्लाने लगा, मुझे नहीं पहनने ये कपड़े, मैं ऐसे ही रहूंगा। जबरदस्ती उसके गले से कुर्ता पहनाया गया। उसी समय सजा धजा छंगा सामने से आ रहा था। उसे देखकर साहूकार गालियां बकने लगा। छंगा हंसते हुए हवेली से बाहर निकला तो पीछे पीछे साहूकार भी आया और उसके बाद बाकी लोग भी। साहूकार की पत्नी बार बार हाथ उठाकर प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, यह क्या हो गया मेरे पति को? यह तो बिल्कुल पागल हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? जैसे तैसे उन्हें समझा बुझाकर घर वापस लाया गया। भोजन के समय छंगा ने साहूकार को तंग किया और सबसे कहा, इनको जरा ठीक से खिलाइए। 3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है। अब कोई कहे खीर खाओ, कोई कहे पूरी खाओ, कोई चूरमा खिलाने की कोशिश करने लगा। साहूकार सबके हाथ झटक कर खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं खाना, इसी को माल पकवान खिलाओ, मैं जा रहा हूं। साहूकार सबको धकेलते हुए पैदल ही चल पड़ा। थोड़ी ही दूरी पर एक शिव मंदिर था। वह वहां जाकर एक कोने में बैठ गया। उसी मंदिर में उसकी दूसरी पत्नी शिवजी की पूजा कर रही थी। वह भगवान से अपने पति को अच्छा करने की विनती कर रही थी। जब वह नारियल फोड़कर प्रभु के चरणों में चढ़ा रही थी तो साहूकार अपनी जगह से उठा और बोला, भगवान, शिव के चरणों में फोड़ने की बजाय यह नारियल मेरे सिर पर फोड़ दो। इस अचानक हुए हमले से पत्नी घबरा गई और सचमुच ही नारियल साहूकार के सिर पर दे मारा। नारियल तो टूटा नहीं, पर साहूकार के सिर से खून बह निकला। इतने में ही पीछे पीछे साहूकार के ससुराल वाले भी आ गए। जब उन्होंने साहूकार के सिर से खून बहता देखा तो वे लोग उसे वैद्य जी के पास ले गए। छंगा भी यह सब तमाशा देख रहा था। अभी तक उसे साहूकार को सताने में बड़ा आनंद आ रहा था, पर साहूकार के सिर से खून बहता देख उसे दुख हुआ। सभी लोगों के साथ साथ छंगा भी वैद्य जी के पास जा पहुंचा। वहां जाकर उसने सबको सच्चाई बता दी। मालिक पागल नहीं है, ये किसी भी छोटी गलती पर मुझे खूब मारते थे। मैंने मन ही मन कसम खाई थी कि इन्हें एक दिन देख लूंगा। बस, मैंने अपना बदला ले लिया। छंगा की बात सुनकर साहूकार ने मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, छंगा ने कहा, एक दिन देख लूंगा। उसकी बात पर सब हंसने लगे और साहूकार ने उसे कभी न मारने की कसम खा ली। ससुराल वालों ने अपने जवाई और बेटी को आभूषण, कपड़े और मिठाई देकर विदा किया। वापसी की यात्रा में छंगा बहुत खुश था। अब उसे पिटाई का कोई डर नहीं था। इस तरह एक नौकर छंगा ने अपनी चतुराई से अपने बेरहम मालिक को एक अच्छा सबक सिखाया और उसे एक सभ्य इंसान बना दिया। बात अत्यंत प्राचीन है। सामंत प्रदेश में एक ब्राह्मण अपने परिवार संग निवास करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी अपने मंझले बेटे को छोड़ अन्य सभी से अत्यधिक स्नेह रखते थे। मंझला पुत्र उनकी दृष्टि में नासमझ और बुद्धिहीन प्रतीत होता था। उसके अस्तित्व से ब्राह्मण दंपति को कोई अंतर नहीं पड़ता था। माता पिता और भाइयों की अवहेलना के कारण वह प्रायः विषाद में रहता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपना घर त्याग देगा और उसने वैसा ही किया। एक प्रातःकाल वह उठा, घर से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। भटकते हुए वह एक गांव के निकट पहुंचा जहां एक संत ने अपनी कुटिया बनाई थी। ब्राह्मण पुत्र संत से अत्यंत प्रभावित हुआ और उन्हें अपना गुरु बनाने की अभिलाषा प्रकट की। संत ने उसकी इच्छा का आदर करते हुए उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया।
ब्राह्मण पुत्र अत्यधिक प्रसन्न हुआ और पूरी निष्ठा से अपने गुरु के साथ साधना करने लगा। शीघ्र ही उसने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की और तपोबल में भी निपुण हो गया। एक दिन गुरु को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। संत ने अपनी यह इच्छा शिष्य के समक्ष प्रकट की। उस समय संत की पत्नी गर्भवती थी और उसे विशेष देखभाल की आवश्यकता थी। शिष्य ने सभी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली और गुरु तीर्थ यात्रा पर चले गए। समय आने पर गुरु की पत्नी को प्रसव पीड़ा होने लगी। शिष्य कुटिया के बाहर बैठा था जब उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी कुटिया की ओर बढ़ रहा है। शिष्य ने उसे द्वार पर ही रोक लिया। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे रोको मत, तुम्हारी गुरु पत्नी की प्रसव वेदना बढ़ रही है। शिष्य ने पूछा, पर तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं भाग्य देवता हूं, मुझे शीघ्र ही अंदर जाना चाहिए। क्यों? शिष्य ने पूछा। भाग्य देवता ने उत्तर दिया, मुझे नवजात शिशु का भाग्य लिखना है। शिष्य ने कहा, तुम मुझे बताकर जाओ कि तुम उसके भाग्य में क्या लिखने वाले हो। भाग्य देवता ने कहा, मैं भाग्य नहीं बता सकता, क्योंकि जब तक भाग्य लिखा नहीं जाता मुझे उसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं होता। शिष्य ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, पर एक शर्त पर। क्या शर्त है? जल्दी बोलो। भाग्य देवता ने उत्तर दिया, तुम नवजात शिशु का भाग्य मुझे बताकर ही जाओगे। शिष्य ने कहा। भाग्य देवता ने आश्वासन दिया और लौटकर बताया कि गुरु की पत्नी ने बालक को जन्म दिया है और उस बालक का जीवन बड़ा कठिन होगा। उसके भाग्य में एक गधा और एक बोरी चावल ही है जीवन यापन के लिए। भाग्य देवता ने कहा, तुम यह बात किसी को मत बताना, वरना यह बात बताते ही तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यह कहकर भाग्य देवता वहां से चले गए। सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहा। शिष्य की साधना बढ़ती गई। पुनः गुरुजी को तीर्थ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई। इस बार भी उनकी पत्नी गर्भवती थी। बच्चे के जन्म का समय आया, फिर से भाग्य देवता प्रकट हुए। लौटते हुए उन्होंने शिष्य को बताया कि इस बार कन्या ने जन्म लिया है और इस कन्या के भाग्य में वैश्यावृत्ति लिखी है। शरीर बेचकर ही उसके जीवन का यापन होगा। भाग्य देवता ने पुनः उसे चेतावनी दी कि यदि यह बात उसने किसी को कही तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शिष्य ने सोचा, कितने महान संत की संतान है, किंतु भाग्य ऐसा। फिर उसने यह सोचकर मन को संतुष्टि दी कि यह सब पूर्व जन्मों का कर्मफल है जो भोगना ही पड़ता है। समय अपनी गति से गुजरता गया। ब्राह्मण पुत्र की शिक्षा पूरी हुई और वह भी भ्रमण करने के लिए निकला। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। इसी बीच गुरु और उनकी पत्नी दोनों का स्वर्गवास हो गया। भ्रमण करते करते एक दिन वह ब्राह्मण पुत्र एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक युवक गधे पर बोझा ढोकर मजदूरी कर रहा था। शक्ल जानी पहचानी सी लगी। वह उस युवक के पास गया और अपने गुरु का नाम लेकर पूछा कि वह उनका ही पुत्र है। युवक संकोच में पड़ गया। तब ब्राह्मण पुत्र ने अपना परिचय दिया और युवक उन्हें अपने घर ले गया। युवक ने ब्राह्मण पुत्र को अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। ब्राह्मण पुत्र, जो कि अब एक साधु बन चुका था, ने कहा, क्योंकि तुम मेरे गुरु के पुत्र हो, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा, पर जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। युवक ने हामी भर दी। इतने में युवक की पत्नी ने ब्राह्मण के समक्ष जल प्रस्तुत किया। ब्राह्मण ने कहा, कल प्रातःकाल होते ही तुम अपना गधा बेचाओ और एक बोरी चावल और कुछ अन्य खाने का सामान खरीद लाओ। फिर अपने परिवार के लिए सुबह शाम के लिए चावल रखकर बाकी सभी चावलों को और खाद्य सामग्री को बनाकर गरीब ब्राह्मणों को आमंत्रित करो और उन्हें भोजन करवा दो। लेकिन याद रखना, चावल की बोरी बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए, एक दाना भी शेष नहीं रहना चाहिए। युवक चकरा गया। एक दिन तो गुजारा हो जाएगा, किंतु अगले दिन का क्या होगा? ब्राह्मण ने कहा, यह फिक्र तुम छोड़ दो, जैसा मैं कहता हूं वैसे ही करते रहो। युवक ने अपनी पत्नी से सलाह की। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारे पिता के शिष्य हैं, इसीलिए विश्वास करने में कोई हर्ज नहीं है। उनके कहे अनुसार करके देख लेना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल युवक ने वही किया जो ब्राह्मण पुत्र ने उससे कहा था। शाम को करीब 50 गरीब ब्राह्मणों को उसने भोजन करवाया। वे तृप्त हुए और युवक को आशीर्वाद दिया। अब घर में ना तो चावल था न गधा, जिसके सहारे जैसे तैसे उसका जीवन चल रहा था। युवक को इस चिंता में नींद ही नहीं आ रही थी। वह बाहर सो रहे ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहा, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। अब कल क्या होगा? मेरे बीवी बच्चे भूखे रह जाएंगे। ब्राह्मण ने कहा,
ईश्वर पर भरोसा रखो और जाकर सो जाओ। लेकिन उसे नींद कहाँ थी। भोर होने से पहले ही वह उठ गया और सीधे गधा बांधने के स्थान की ओर चला। फिर रास्ते में ही रुक गया, यह सोचकर कि गधा तो उसने कल ही बेच दिया था, अब वहां कौन होगा। लेकिन जैसे ही वह लौटने लगा, उसे लगा कि वहां पर कोई है, क्योंकि अंधेरा था, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वह घर पर आ गया, मुंह धोया और दीपक लेकर वापस लौटा तो देखता क्या है, खूंटे पर गधा बंधा हुआ था और उसके पास ही चावलों का एक बोरा रखा हुआ था। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत ब्राह्मण को जाकर बताया। ब्राह्मण खुश हुआ कि उसकी तरकीब काम आ गई। उसने युवक से कहा कि आज भी वैसा ही करो जैसा तुमने कल किया था। युवक पशुपेश में पड़ गया। ब्राह्मण ने कहा, मेरा कहा मानने में कोई आपत्ति है। युवक ने फिर से वैसा ही किया। अब वह रोज गधा बेच देता और गरीब ब्राह्मणों को भर पेट भोजन करवाकर चावल की बोरी खाली कर देता। ब्राह्मण ने देखा और सोचा, वह जो चाहता था वैसा ही हो रहा है। गरीब ब्राह्मणों को भोजन करवाकर युवक अपने पूर्व कर्मों का फल न केवल काट रहा था, बल्कि अगले जन्म के लिए भी पुण्य अर्जित कर रहा था। अब उसका जीवन काफी हद तक स्थिर हो चुका था। अतः ब्राह्मण ने सोचा, अब मुझे चलना चाहिए। उसने युवक से अपने प्रस्थान के बारे में कहा और उसकी बहन के बारे में पूछा। युवक पहले तो सकुचा, या फिर उस नगर का नाम बताकर पता दे दिया जहां वेश्यावृत्ति करके उसकी बहन अपना जीवन यापन करती थी। ब्राह्मण ने कहा, अब शायद तुम्हारी बहन का जीवन भी सुधर जाएगा। ब्राह्मण ने आगे कहा, ठीक है, मैं चलता हूं। लेकिन देखो, जैसे मैंने कहा है, जीवन भर ऐसा ही करते रहना तो तुम्हें जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। युवक और उसकी पत्नी ने श्रद्धापूर्वक ब्राह्मण को प्रणाम किया। ब्राह्मण अब उस नगर की ओर चल पड़ा जहां उसकी गुरुपुत्री अभिषिक्त जीवन जीने को विवश थी। वह गुरुपुत्री से मिला और उसे अपना परिचय दिया। उसने लज्जापूर्वक ब्राह्मण को अपनी कहानी द्वारा बताया कि कैसे विवश होकर उसे वेश्यावृत्ति करना पड़ी। ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं। अगर तुम जैसा मैं कहूं वैसा ही करोगी तो तुम्हें यह सब नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें पति और प्रेमी के रूप में एक बहुत ही अच्छे इंसान की प्राप्ति होगी। गुरुपुत्री ने यह स्वीकार कर लिया। रात के समय जब लोगों ने उसके द्वार को खटखटाया तो युवती ने कहा, जो व्यक्ति स्वाति नक्षत्र की बूंदों से निर्मित मोती लेकर आएगा, द्वार केवल उसी के लिए खुलेगा। यह सुनकर लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, या तो इसका दिमाग फिर गया है या यह पागल हो गई है। कौन लाएगा मोती, भूखी मरेगी यह। ये कहकर सभी लोग लौट गए। धीरे धीरे रात अंतिम प्रहर की ओर बढ़ने लगी। गुरुपुत्री भी निराश हो गई थी कि रात्रि के अंतिम प्रहर में द्वार की सांकल बजू थी। युवती ने अपनी शर्त बताई। बाहर से उत्तर आया, द्वार खोलो, मैं मोती लेकर आया हूं। गुरुपुत्री प्रसन्न हो गई और उसने द्वार खोल दिया। अब उसके द्वार पर कोई अन्य नहीं आता था। रात के अंतिम प्रहर वही सुदर्शन युवक मोती लेकर आता। धीरे धीरे उस युवक और युवती के बीच प्रेम हो गया और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। एक रात ब्राह्मण ने गुरुपुत्री से कहा, अब मैं चलता हूं, मेरा काम पूरा हो गया है। तुम्हारा जीवन भी अब सुधर गया है। पति और प्रेमी के रूप में तुम्हें एक उत्तम व्यक्ति मिला है। लेकिन याद रखना, जैसा मैंने कहा है वैसे ही करती रहोगी तो जीवन में बुरे दिन नहीं देखोगी। युवती ने बड़े ही कृतज्ञ भाव से ब्राह्मण को प्रणाम किया और उसका आशीर्वाद लिया। युवती से विदा लेकर ब्राह्मण वहां से चल पड़ा। नगर के बाहर आकर ब्राह्मण ने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में गधी की डोर थामे, दूसरे हाथ में डोलची लिए और सिर पर चावलों की बोरी लिए हुए बड़ी ही जल्दी जल्दी चला जा रहा था। ब्राह्मण ने उसे रोका और पूछा, भाई, तुम कौन हो और यह सब लिए किधर जा रहे हो। उस आदमी ने ब्राह्मण को पहचान लिया और कहा, देखो, मैं भाग्य देवता हूं। तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। पहले चावलों की बोरी और यह गधा लेकर मैं तुम्हारे गुरुपुत्र के यहाँ रोज रात को पहुंचता हूँ और फिर नहा धोकर यह मोती की डोलची लेकर रात के अंतिम प्रहर तक गुरुपुत्री के यहाँ पहुंचता हूँ। तो क्या इसमें मेरा दोष है। भाग्य तो आपने ही लिखा था उन दोनों का। भाग्य देवता ने कहा, किंतु तुमने अपनी चतुराई से उस भाग्य को मात दे दी। अब कृपया मुझे बख्श दो। देखो, चावलों की बोरी धोते धोते मेरा बुरा हाल हो गया है। तो मैं क्या करूं, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पूर्व जन्म के कर्म बंधन अब तक तो कट गए होंगे। दोनों को सुखमय जीवन प्रदान कर दो तो तुम्हारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे।
भाग्य देवता ने प्रसन्नता पूर्वक उसकी बात मान ली। इसके बाद गुरुपुत्री और गुरुपुत्र का जीवन सुखमय हो गया। सैकड़ों साल पहले की बात है, जब रंगपुरी नामक राज्य पर बुधराज नाम का राजा शासन करता था। राजा बुधराज अद्वितीय तीरंदाज था, जिसकी तीर कमान से निकली तीर हमेशा सटीक निशाने पर लगती थी। उड़ते हुए पक्षियों को मारना उसका प्रिय खेल था, और इस शौक के चलते वह अक्सर निर्दोष पक्षियों की जान ले लेता था। अपनी इस अद्वितीय तीरंदाजी पर उसे बहुत गर्व था, और वह मानता था कि संसार में उसके बराबर कोई तीरंदाज नहीं है। अपने इस शौक के कारण राजा राजकाज के कार्यों में ध्यान नहीं देता था, और सारा शासन मंत्रियों और वजीरों के सहारे चल रहा था। उसकी पत्नी सुंदरी इस शौक को नापसंद करती थी, क्योंकि निर्दोष पक्षियों की हत्या और राजकाज में लापरवाही उसे खलती थी। राजा अपनी तीरंदाजी की तारीफ खुद अपने मुंह से रानी के सामने करता था, लेकिन रानी उससे कुछ नहीं कहती थी। एक दिन दुखी रानी सुंदरी अपने मायके गई और अपनी माँ से सारी व्यथा कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे राजा की तीरंदाजी के शौक के कारण राज्य का राजकाज अव्यवस्थित हो रहा है और मासूम पक्षियों की जान जा रही है। उसकी माँ ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि वह उसकी इस समस्या का समाधान निकालेगी, और उसे एक योजना बताई। अगली शाम जब राजा ने अपनी तीरंदाजी के बारे में पूछा, तो रानी ने उसकी माँ के बताए अनुसार जवाब दिया। उसने कहा, महाराज, यदि आप जानना चाहते हैं कि इस दुनिया में आपसे बेहतर तीरंदाज कोई है या नहीं, तो आपको पूरी दुनिया घूमनी होगी। घर बैठे तो आपको अपने से बेहतर तीरंदाज नहीं मिलेगा। राजा ने चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, अगर मैं अपने से अच्छा तीरंदाज ढूंढने में असफल रहा, तो 1 साल तक मैं तुम्हें अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। रानी ने शर्त मान ली, और राजा तीरंदाज की खोज में निकल पड़ा। वह 1 सप्ताह तक भटकता रहा। अंततः एक दिन राजा की दृष्टि एक व्यक्ति पर पड़ी, जिसके हाथ में धनुष बाण थे। उसे देखते ही राजा के मन में विचार आया, ये कौन खड़ा है, इसके हाथ में धनुष बाण भी है। चलो, इतने दिनों बाद कोई मिला तो सही, चलकर इसी से पूछता हूँ। राजा उस व्यक्ति के निकट गया और पूछा, क्यों भाई, तीर कमान हाथ में लिए हुए तुम क्या किसी शिकार की तलाश में हो? व्यक्ति ने उत्तर दिया, शिकार तो मैं कर चुका हूं भाई, अब तो उसके गिरने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, लेकिन तुम कौन हो? राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैं बुधराज हूं, और अपने से बड़े किसी निशानेबाज की खोज में निकला हूं। लेकिन तुमने नहीं बताया कि तुम कौन हो और शिकार के गिरने का क्या मतलब है। व्यक्ति ने उत्तर दिया, मित्र, मेरा नाम धनुषराज है। शिकार गिरने में अभी समय है, तब तक तुम मुझे बताओ कि निशानेबाजी में तुमने क्या क्या तीर मारा है, जो अपने से किसी बड़े निशानेबाज की तलाश में इस तरह से जंगल जंगल घूम रहे हो। राजा बुधराज ने अपनी तीरंदाजी की कुशलता उसे बताई और गर्व से बोला, अब तुम ही बताओ, मेरे जैसा तीरंदाज कहीं है? धनुषराज ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसे हंसते देख राजा ने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो भाई? मैंने कोई मजाक तो नहीं किया। धनुषराज ने उत्तर दिया, अच्छा होता अगर यह मजाक होता। अफसोस, तुम शर्त हार गए हो। अब तुम्हें 1 वर्ष तक अपनी पत्नी और घर से दूर रहना होगा। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि तभी एक पक्षी घायल होकर जमीन पर गिरा, जिसके शरीर पर एक बाण लगा हुआ था। धनुषराज ने कहा, आहा, मेरा शिकार आ गया। राजा बुधराज यह देखकर बहुत हैरान था। उसने मन ही मन सोचा, यह क्या करिश्मा है, ना तो इसने मेरे सामने शिकार किया, ना ही कोई तीर चलाया। फिर यह पक्षी तीर से घायल होकर यहाँ कैसे आ गिरा? हैरान होकर राजा ने पूछा, यह सब क्या जादू है भाई? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। धनुषराज ने कहा, मेरा नाम यूं ही धनुषराज नहीं है। जानते हो, इस पक्षी को मैंने 30,000 फुट की ऊंचाई से और यहाँ से 1,000 मील दूर से तीर मारा था। मुझे इसके गिरने का स्थान पूरा अंदाजा था, जो बिल्कुल सही निकला। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन ना हो, तो पक्षी पर लगे हुए तीर को मेरे तरकश में रखे तीर से मिलाकर देख लो। राजा ने पक्षी पर लगा तीर निकाला और फिर धनुषराज की तरकश का एक तीर लिया और दोनों को मिलाकर देखा। राजा ने महसूस किया कि दोनों तीर एक जैसे ही है। इसका मतलब कि मैं शर्त हार गया, और शर्त के मुताबिक अब मुझे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी को अपना मुंह नहीं दिखाना है। फिर राजा ने सोचा, क्यों ना मैं धनुषराज के साथ ही रहूं? इसके साथ रहकर मैं धनुर्विद्या में और भी कुशल हो जाऊंगा। इसके बाद राजा ने धनुषराज से कहा, भाई, मैं तुम्हें मान गया।
तुम वास्तव में मुझसे 1000 गुना बेहतर तीरंदाज हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना शिष्य बना लो और इस प्रकार मैं 1 वर्ष तक तुम्हारे साथ रहूं। धनुषराज ने उत्तर दिया, मुझे भी एक साथी की तलाश थी, शिष्य नहीं, बल्कि मित्र बनाकर तुम्हें अपने साथ रख सकता हूँ। राजा ने सहमति में सिर हिलाया, मुझे मंजूर है। मैं तो दुनिया देखने निकला ही था। अब तुम्हारा साथ पाकर समय आसानी से गुजर जाएगा। इस प्रकार दोनों आगे बढ़ने लगे। नदी नालों और शहरों को पार करते हुए वे एक पर्वतीय इलाके में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पहाड़ पर खड़ा आदमी जोर जोर से ठहाके लगाकर हंस रहा था। राजा ने कहा, अरे, यह पर्वत पर खड़ा आदमी कौन है और इस प्रकार से क्यों हंस रहा है? अवश्य ही वहां पर कोई तमाशा हो रहा होगा। चलो, हम भी चलकर देखते हैं। परंतु जब वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे, तो वहां कोई तमाशा नहीं हो रहा था। राजा ने पूछा, सुनो मित्र, तुम इस प्रकार से हंस क्यों रही हो? धनुषराज ने कहा, मुझे तो यह कोई पागल लगता है। आदमी ने कहा, क्या कहा? पागल? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूं? क्षमा करना मित्र, हमें गलतफहमी हो गई थी। दरअसल हम तुम्हें बिना कारण के हंसता देखकर सोच में पड़ गए थे। आदमी ने उत्तर दिया, ओह, मगर मैं बिना कारण के कभी नहीं हंसता। जानना चाहते हो कि मैं क्यों हंस रहा था? तो सुनो, मेरा नाम गिदराज है और मैं 40,000 मील दूर तक देख सकता हूँ। यहाँ से 15,000 मील दूर एक बाजीगर तमाशा दिखा रहा था। बस उसी तमाशे को देखकर मैं लोटपोट हुआ जा रहा था, लेकिन तुम दोनों ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। राजा ने कहा, ओह, इस बात के लिए हमें माफ कर देना, लेकिन यह बताओ कि तुम्हारा इस दुनिया में कौन कौन है? गिदराज ने कहा, कोई नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूं। तब दोनों ने अपनी अपनी योग्यता गिदराज को बताई, जिसे सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वाह, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं धन्य हो गया। तो फिर चलो, हम तीनों एक साथ इस दुनिया की सैर करेंगे। उसके बाद वे तीनों अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ चले। तीनों मित्र देश विदेश की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। एक दिन वे एक भयानक जंगल में पहुंचे, जहां राजा की दृष्टि एक आदमी पर पड़ी। उसे देखकर राजा सोचने लगा, इस भयानक जंगल में यह अकेला आदमी यहाँ क्या कर रहा है? राजा बुधराज उसके नजदीक गया और पूछा, क्यों मित्र, इस भयानक जंगल में तुम क्या कर रहे हो? आदमी ने उत्तर दिया, लकड़ी काटते काटते अच्छी लकड़ियों की खोज में मैं अपने घर से 40,000 मील दूर निकल आया हूँ। यहाँ काफी सूखी लकड़ियां मिल जाएंगी। राजा की हैरानी की सीमा ना रही। वह कहने लगा, क्या सिर्फ लकड़ियां काटने के लिए 40,000 मील दूर निकल आए? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ, मगर यह सच है कि मेरा घर उत्तर दिशा में यहाँ से 40,000 मील दूर है। राजा को उसकी बात पर संदेह हुआ। तुम अवश्य ही हमसे मजाक कर रहे हो। भला ऐसा भी कभी हुआ है? और फिर तुम्हारे पास तो कोई घोड़ा वगैरह भी दिखाई नहीं पड़ता। ध्रुतराज ने आत्मविश्वास से कहा, मुझे घोड़े की क्या आवश्यकता है? मैं तो घोड़े से भी 100 गुना तेज दौड़ सकता हूँ। 1,000 मील की दूरी मैं एक ही मिनट में तय कर लेता हूँ। मेरा नाम ध्रुतराज है। राजा ने पूछा, तुम कितना सच बोल रहे हो? यह अभी पता चल जाएगा। दोस्त गिदराज, जरा देखकर तो बताओ कि ध्रुतराज सच बोल रहा है या नहीं। गिदराज ने अपनी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर केंद्रित करते हुए कहा, अभी देखता हूं। 40,000 मील दूर एक नीम का पेड़ है। उस पेड़ की छाया में सिर्फ एक ही मकान बना हुआ है। बस वही मेरा मकान है। इसके बाद वे सभी आपस में अपने अपने गुण बताने लगे। सबके गुण जानने के बाद ध्रुतराज बोला, मित्रों, घर में अकेला पड़ा पड़ा मैं बिल्कुल उदास हो जाता हूँ। क्या तुम लोग मुझे अपने साथ रख सकते हो? धनुषराज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं मित्र, हम लोग दुनिया की सैर पर निकले हैं। तुम भी साथ में होगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। इस प्रकार वे 3 से 4 हो चुके थे। चलते चलते वे एक नगर में जा पहुंचे। ध्रुतराज वहां पहले ही पहुंच चुका था। नगर में पहुंचने के बाद राजा ने कहा, हैरानी की बात है, सारे बाजार बंद है, गलियां सूनी पड़ी हैं। आखिर क्या कारण हो सकता है? गिद्धराज ने कहा, मुझे पास ही एक पेड़ के नीचे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उन्हीं के पास चलकर नगर की उदासी का कारण पूछना चाहिए। कुछ ही पलों में वे उस पेड़ के नीचे जा पहुंचे, जहां पर एक बुजुर्ग आदमी उनसे मिला। उसने कहा, मित्रों, आप कौन लोग हैं? राजा ने उत्तर दिया, हम तो मुसाफिर हैं बाबा। नगर में उदासी छाई देखी तो कारण पूछने के लिए आपके पास चले आए।
बुजुर्ग ने कहा, हमारे राजा का एक ही बेटा है, मगर इस समय वह एक भयानक बीमारी का शिकार है। इसका इलाज इस शहर से 20,000 मील दूर एक अमृत झरने का पानी है। वैद्य जी कहते हैं कि अगर शाम तक अमृत झरने का पानी राजकुमार को ना पिलाया गया, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। इसके लिए महाराज ने एक शर्त भी रखी है कि जो कोई भी वह पानी लाएगा, उसके साथ राजकुमारी का विवाह करके उसे आधा राज्य भी दे देंगे। राजा ने कहा, ओह, तो यह बात है। चारों दोस्त आपस में सलाह मशवरा करने लगे और फिर कुछ देर बाद वह उस आदमी से कहने लगे, हमें अपने राजा का महल दिखाओ। हम वह जल 1 घंटे से भी पहले ला सकते हैं। उस आदमी से रास्ते के बारे में पूछकर चारों मित्र महल में जा पहुंचे। दरबान ने उन्हें राजा के सामने पेश किया और राजा ने कहा, हमें तुम्हारी बात का यकीन तो नहीं आता, मगर फिर भी हम तुम्हें इस शर्त पर जाने देंगे कि अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारे बाकी मित्रों का सिर काट दिया जाएगा। तब तेजी से दौड़ने वाले मित्र ध्रुतराज ने कहा, मुझे मंजूर है महाराज। उसकी यह बात सुनकर बाकी तीनों मित्र हैरान थे। तब बुधराज बोला, हमें यह शर्त मंजूर नहीं है। अगर किसी कारण से तुम्हें रास्ते में देर हो गई तो बेकार में ही हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ध्रुतराज ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मुझे अपनी चाल पर पूरा भरोसा है। अगर समय पड़ने पर मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। यदि तुम्हें यह शर्त स्वीकार नहीं है तो मुझे मंजूर है। मित्र, तुम शीघ्रता से जाओ और वह जल लेकर आओ। वैद्यराज से मार्ग की जानकारी प्राप्त करके ध्रुतराज अमृत कलश की ओर दौड़ पड़ा। कुछ समय बाद गिद्धराज ने उसे देखना शुरू किया। तब राजा बुधराज ने कहा, प्रिय मित्र गिद्धराज, कृपया देखकर बताओ कि ध्रुतराज इस समय कहाँ है और झरने से कितनी दूर है। गिद्धराज ने उसे देखते हुए कहा, वह तो झरने तक पहुंच चुका है और अब पानी भर रहा है। मगर अरे, यह क्या। जिस वृक्ष के नीचे बैठा ध्रुतराज झरने का पानी एक लोटे में भर रहा है, उसी वृक्ष से एक भयानक अजगर उसकी ओर बढ़ रहा है। तभी धनुषराज ने अपना धनुष और तीर संभाला और कहा, क्या तुम मुझे उस अजगर की सही स्थिति बता सकते हो। मैं अपने तीर से हजारों मील दूर बैठे उस अजगर को समाप्त करने की कोशिश करूंगा। गिद्धराज ने धनुषराज को उस अजगर की सही स्थिति बताई और फिर धनुषराज ने बाण छोड़ दिया। गिद्धराज ने कहा, तीर एकदम निशाने पर लगा है और देखो, अजगर की पकड़ भी ढीली हो रही है। बस अब कुछ ही क्षणों में ध्रुतराज पहुंचने वाला है। कुछ समय बाद ध्रुतराज तेज गति से दौड़ता हुआ महल में आ पहुंचा। उसके हाथों में एक कलश था जिसमें उस झरने का जल भरा हुआ था। वैद्य जी ने राजकुमार को अमृत झरने का जल पिलाया। जल पीने के बाद राजकुमार ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया पिताजी। वाह, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब तुम में से किसी एक के साथ मेरी बेटी का विवाह होगा, मगर यह फैसला तुम ही मिलजुल कर करना होगा कि मेरी बेटी का हाथ तुम में से कौन थामेगा। तब राजा बुधराज ने कहा, राजकुमारी से विवाह करने का असली हकदार तो ध्रुतराज ही है महाराज। वही अपनी जान पर खेलकर हजारों मील दूर से अमृत जल लाया है। धनुषराज और गिद्धराज ने तो केवल उसकी मदद की है। तभी धनुषराज बोल पड़ा, यह झूठ है महाराज, यह सारी योजना तो मेरी थी। योजना? कैसी योजना? सभी हैरानी से धनुषराज की ओर देखने लगे। मैं सच कहता हूं महाराज, अगर मैं यह योजना ना बनाता तो हम कभी भी इस राज्य में ना पहुंचते और ना ही हमें आपके महल में चल रहे षड्यंत्र का पता चलता। सुनिए महाराज, हम तीनों में से किसी में भी कोई विशेष योग्यता नहीं है। हम तीनों रंगपुरी के मशहूर ठग हैं, मगर हम इस ठगी के धंधे से बिल्कुल उकता चुके थे और चाहते थे कि शरीफों की तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तब एक दिन राजा बुधराज की पत्नी यानी रानी सुंदरी की माँ हमारे पास आई और उन्होंने ही हमें एक ऐसी योजना बनाने के लिए कहा जिससे महाराज बुधराज का घमंड टूट सके और वह निर्दोष पक्षियों की हत्या ना करें। उनके कहने पर ही हम भेष बदलकर महाराज का पीछा करने लगे और वक्त पड़ने पर जब मैं धनुषराज बनकर महाराज के सामने पहुंचा और उन्हें बातों में उलझाया, इसी बीच गिद्धराज ने मेरे ही जैसे एक तीर से एक पक्षी मार गिराया और महाराज ने मुझे चमत्कारी तीरंदाज मान लिया और महारानी जी को दिया हुआ वचन निभाया। राजा यह सब सुनकर बेहद आश्चर्यचकित थे। उन्होंने पूछा, फिर आगे क्या हुआ? धनुषराज ने कहा, महाराज, योजना के अनुसार हमने आगे कदम बढ़ाया। आपको गिद्धराज और ध्रुतराज से परिचय हुआ। वास्तविकता में ध्रुतराज के पास एक तेज गति वाला घोड़ा था और मैंने जानबूझकर अपने घोड़े की चाल धीमी रखी
ताकि ध्रुतराज हमसे पहले नगर में पहुंच सके। यहाँ पहुंचने पर हमने शहर में छाई उदासी का कारण पूछा। राजकुमार की बीमारी और अमृत झरने की जानकारी मिलने के बाद मैं वैद्य जी के घर गया। वहां मैंने वैद्य जी को आपके महामंत्री से बात करते सुना। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। वैद्य जी मंत्री जी से कह रहे थे कि सूरज ढलने के बाद वे दवा के बहाने राजकुमार को जहर दे देंगे। मंत्री जी ने खुशी से कहा कि वे वैद्य जी को मालामाल कर देंगे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि यह साजिश महामंत्री और वैद्य का रचा हुआ खेल है। मंत्री जी के जाने के बाद मैंने वैद्य को अकेला पाकर दबोच लिया। धमकाने पर उसने सारा सच उगल दिया कि यह सब महामंत्री की साजिश है। मैंने वैद्य से राजकुमार की बीमारी की असली दवा हासिल कर ली। इसके बाद की सारी घटना आपके सामने ही है। असलियत यह है कि राजकुमार को नगर के एक कुएं के पानी में दवा मिलाकर पिलाई गई थी, जिससे वे स्वस्थ हो गए। गिद्धराज की सुनाई कहानी पूरी तरह झूठी थी। सैनिकों ने उसी समय महामंत्री और वैद्य को कारागार में डाल दिया। राजा ने कहा, अब तुम्हारा फैसला राजकुमारी ही करेगी। राजकुमारी के आने पर उसने कहा, माना कि तुम तीनों ठग हो, लेकिन आज तुम्हारे कारण एक भयानक साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तुम्हारे भीतर एक अच्छा इंसान बनने की ललक है, इसलिए शर्त के मुताबिक मैं विवाह ध्रुतराज से ही करूंगी, लेकिन पहले राजा बुद्धराज से अनुमति लेनी चाहिए। राजा बुद्धराज का घमंड अब टूट चुका था। उन्होंने इसके लिए कोई आपत्ति नहीं की। इसके बाद राजा बुद्धराज ने धनुषराज और गिद्धराज को अपना विशेष सहयोगी नियुक्त कर लिया और महल लौट आए। महल लौटने पर रानी महाराज को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। महाराज ने कहा, रानी, अब हमें समझ में आ चुका है कि निर्दोष पक्षियों को अपने शौक के लिए मारना उचित नहीं है। अब से हम तीरंदाजी तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ राजकाज पर भी पूरा ध्यान देंगे और किसी निर्दोष पक्षी की हत्या नहीं करेंगे। इसके बाद राजा बुद्धराज और उनकी रानी ने शांतिपूर्ण और सुखमय जीवन बिताना शुरू कर दिया। बरखू चौधरी, जो रतमार गांव का बाशिंदा था, गांव में खेती बड़ी का काम किया करता था। उस बेभरोसे के धंधे में कोई विशेष बरकत नहीं देख पाया। जीवन की गाड़ी कठिनाई से खींच रही थी, क्योंकि खेती बाड़ी के इस पेशे में केवल मौत ही अंतिम सत्य बनता है। चौधरी ने अपना मन राम नाम और भजन कीर्तन में लगा लिया। सारंगी बजाने का शौक उसे पहले से ही था, और जब वह सारंगी बजाता तो उसके तारों की झनकार उसे सुख की अनुभूति देती थी। चौधराइन के गुजरने के बाद चौधरी का मन अब गृहस्थी से उचट गया था। नाते रिश्तेदारों ने उसे दूसरी शादी करने को बहुत समझाया, परंतु चौधरी ना माना। हर बार यही जवाब देता कि एक बार पछताया हूं, वही बहुत है। पहले तो अनजाने में खाई में गिरा, अब जानबूझकर गलती नहीं करूंगा। अपने सुख के लिए 4 नन्हे बच्चों को सौतेली मां के हवाले कैसे कर दूं? उसने सारंगी को अपना जीवन साथी बना लिया और मरते दम तक उसका साथ निभाया। रिश्तेदार मजाक में कहते, अभी तो सर का एक भी बाल सफेद नहीं हुआ। चौधरी हाथ जोड़कर कहता, काले सफेद का फर्क तुम्हें दिखता होगा, मुझे नहीं। तब कोई हम उम्र चुटकी लेता। यूं आंखें मूंद कर अंधेरा करने से कैसे चलेगा? अगर ढलती उम्र में कहीं मुंह काला हो गया तो? चौधरी मुस्कुराकर जवाब देता, डरो मत, कालिख पहुंचने के लिए तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। इस सारंगी ने मेरी लाज रखी है और आगे भी रखेगी। वास्तव में सारंगी के सहारे उसने अपनी जिंदगी का सफर तय कर लिया। समय बीता, चौधरी बुढ़ापे की दहलीज पर आ गया। चारों बाल गोपाल समय और हवा की थपेड़े खाकर बड़े हो गए। जैसे खेजड़ी और नीम के पेड़ अपने आप बड़े होते हैं, वैसे ही वे भी अपने आप बड़े हो गए। समय पर चारों का विवाह हुआ। चौधरी बाबा के घर 4 बहुएं आई और आगे 5 पोते पोतियां। खेती बाड़ी का धंधा वही था, खेतों में रात दिन झंझना, परंतु अपनी सारंगी पर भजन गुनगुनाना वह नहीं भूलते थे। बड़े 3 बेटे हूबहू बाप पर गए थे, परंतु सबसे छोटे बेटे का रंग ढंग कुछ अलग ही था। भगवान जाने, भजन भाव में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। दिन के उजाले में वह बस काम करता और रात के अंधेरे में नींद में हमेशा एक ही सपना देखता। सपने में देखता कि उसके बारे में एक सफेद गाय और सफेद बछिया है। गाय के थन से झरझर गिरता हुआ सफेद दूध, दियों में सफेद दही, घी, छाछ, नाद में रवाती हुई गाय। कभी कभी सपने के बीच में ही नींद टूट जाती थी, फिर जागती आंखों से वही धुला धुला सपना देखता। सोचता, अब किसे मन की उलझन बताऊं। एक दिन हिम्मत करके घरवाली से सपने का अर्थ पूछा। गवार बहू, सपने का अर्थ क्या जानती थी? साफ और सही बात कही
कि अगर वह गाय खरीदना चाहता है तो मायके से लाया हुआ अपना हार दे देगी। हाँ, अगर गाय ना खरीदकर सपने का मतलब ही जानना है तो पंडित से जाकर पूछो। खुशी से भराया हुआ पति गाल से हिलाते हुए बोला, अब मुझे मतलब पूछकर क्या करना है? तू ही है। तेरे जैसी घरवाली बड़े भाग से मिलती है। छोटे बेटे ने बिना किसी को बताए आसपास के गांवों में तलाश की और अपने सपनों जैसी हूबहू सफेद गाय खरीद ली। गाय के आगमन पर गीतों से उसका स्वागत हुआ, हाथों की गुलाबी छाप लगाई गई और उसका नाम रखा गया बगली। बगली का रंग ऐसा सफेद था कि बगलों को भी मात करे। रेशम जैसी कोमल त्वचा, छोटा मुंह, कुंडलिया सींग, छोटे कान, पतली लंबी पूंछ और गुलाबी थन। बगली के बारे में आते ही घर में एक नई चहल पहल हो गई। कोई गाय के लिए पट्ठों ठिना और खेजड़ी के पत्तों का ढेर लगाता, तो कोई उसे खेतों में अपने साथ ले जाकर अपने हाथों से खिलाता। एक ब्राह्मण जो चौधरी बाबा का गुरु था, चौधरी बाबा को भजन और राम नाम की सनक सिखाता था। वह ब्राह्मण 4-5 दिन में चौधरी के घर आता और परमार्थ की बातें सुनाता। वह बताता कि मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग तक जाने के लिए वैतरणी नाम की नदी पार करनी पड़ती है और इस नदी को केवल गाय की पूंछ पकड़कर ही पार किया जा सकता है। इसके लिए जीते जी गोदान करना पड़ता है। चौधरी बाबा भी बड़े ध्यान से उसकी बातें सुनते। जब ब्राह्मण ने बगली को देखा तो गाय की छवि उसके हृदय में उतर गई। उसने बिना किसी के कहे ही बगली की कुंडली बना दी और चौधरी बाबा से कहा कि उनकी मुक्ति बगली के प्रताप से ही होगी। अब ब्राह्मण पहले 4-5 दिन में आता था, लेकिन अब 1-2 दिन में ही आने लगा और अपने लंगोटिया यार चौधरी बाबा से गपशप करता। चौधरी बाबा भी पंडित का बड़ा ही मान करते थे। पंडित ने ही चौधरी बाबा को परलोक का सुरंगा बगीचा दिखाया था। एक दिन छोटे बेटे ने बगली के बदन पर हाथ की काली छाप देखे तो अपनी पत्नी से इसका कारण पूछा। उसने पति से कोई बात न छिपाई और साफ साफ बता दिया कि पंडित बार बार बगली को ललचाई नजर से देखता है, इसलिए नजर लगने से बचाने के लिए काली छाप लगानी पड़े। यह सुनकर छोटे बेटे के हाथों के तोते उड़ गए, पर अगले क्षण उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, बगली को नजर लगाएगा तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। उसकी पत्नी ने ध्यान से इधर उधर देखकर धीरे से कहा, बाबा ने सुन लिया तो गुस्सा होंगे। लंगोटिया गुरु के लिए उन्हें कुछ कहना बिल्कुल पसंद नहीं है। पति और भड़क गया, गुरु होगा तो अपनी ठोर, मैं क्या डरता हूं। पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, डरते नहीं, सो तो ठीक है, पर बगली आजकल ब्याने वाली है। इसके लिए पौष्टिक खुराक सुबह बड़ का इंतजाम करो। गहरी सांस छोड़ते हुए पति ने कहा, इसके लिए तो साहूकार से पैसा लेना पड़ेगा, उसके सिवा कोई चारा नहीं है। वक्त बेवक्त वह साहूकार ही काम आता है। घरवाली ने टोका, साहूकार की पैड़ी पर ना ही चढ़ो तो अच्छा है, यह मेरे ब्याह की पायल है। पति ने बीच में ही टोका और बोल पड़ा, ना ना, तेरे ब्याह की निशानी मरकर भी गिरवी ना रखूंगा। पति के हट के आगे पत्नी को झुकना पड़ा और रास्ता भी क्या था। सो पति को साहूकार की पेड़ी जाने देने के लिए वह राजी हो गई। लेकिन उसके राजी होने से क्या होता है। जब छोटा बेटा साहूकार के पास रुपया मांगने गया तो साहूकार ने साफ मना कर दिया। छोटे बेटे ने बगली के बहुत ही गुणगान किए, परंतु साहूकार को उस पर भरोसा नहीं था। जब साहूकार ने बगली को देखा तो पैसा देने को मान गया। कहने लगा, सुबह वर्ड के लिए बाजरा, गुड़, नारियल, मेथी, बिनोले सब मंगवा लो, मैं पैसे देता हूँ। सेठ की बदनीयती को ताड़कर बहू को मानो आग लग गई। जोर से बोली, बगली को देखकर तुम्हारे मुंह से तो हाँ है, लेकिन मैं अब ना करती हूँ। साहूकार की बही में फंसने से तो जिंदा जलना ही अच्छा है। तकलीफ के लिए माफी चाहती हूँ, हमें सुबह नहीं चाहिए। इसके आगे बहस करने की पति की भी हिम्मत ना हुई। वह चुपचाप पत्नी की चांदी की पायल लेकर सुनार को बेच कर आया और गाय के लिए पौष्टिक चारे का इंतजाम किया। कुछ दिनों में बगली ने एक बछिया को जन्म दिया। घर वालों की खुशी का पार ना था। बगली के दूध की धार के बहाने जैसे सबके दिलों में खुशी का झरना बहने लगा। इधर दूध के लालच में पंडित सुबह शाम चौधरी के घर के चक्कर लगाने लगा। बगली जैसे कामधेनु का अवतार थी। दोनों वक्त 10-10 सेर दूध देती थी, हल्दी जैसा पीला दूध। छोटे बेटे का सपना मानो सच हो गया। चौधरी बाबा घड़ी घड़ी मन में ही सोचता कि ऐसे आनंद के बिना जीवन व्यर्थ है। सारी उम्र कितना दुख भोगा, अब अगला जन्म सुधारना है तो भजन भाव और राम नाम के अलावा कोई सहारा नहीं है। बचपन का मित्र ब्राह्मण चौधरी बाबा को धर्म की बात समझाता। जब वह आता दूध दही जरूर उसे मिलता। जब वह आता दूध दही उसे बिना कहे ही मिल जाता।
बगली के दूध में बिना मांगे ही उसका हिस्सा हो गया था। ब्राह्मण का मन आशीर्वाद देगा, यह सोचकर किसी ने उसके आने पर ऐतराज नहीं किया। सुख से दिन बीत रहे थे। संयोग की बात है कि एक दिन बाबा बीमार पड़ गया। उसने भरपूर उम्र पाई थी, सो मरना तो था ही। बाबा के प्राण मानो आंखों में ही अटके पड़े थे। ब्राह्मण ने पंचामृत मुंह में डाला। बाबा के प्राण शांति से निकल जाए, इसके लिए सब दान पुण्य की बात सोचने लगे। बाबा के कहने पर सबने श्रद्धा अनुसार दान करने की बात की। छोटे बेटे ने 5 हांडी दूध दही बोला, किसी ने 1 धड़ी गुड़, तो किसी ने 1 मन बाजरा बोला। इसके बाद भी बाबा की सांसें वहीं की वहीं अटकी रही। सबकी आंखें डबडबा गईं। बाबा ने इतने सालों से बचपन के मित्र यानी पंडित से धर्म की बातें सुनी थी कि मरने के बाद आत्मा को 28 योजन चौड़ी वैतरणी नदी पार करनी होगी। फिर मेरी मुक्ति कैसे होगी? भरे गले से बाबा गिड़गिड़ाया। वैतरणी आड़े आ रही है, इसे पार करने की जुगत बताओ, नहीं तो मेरी गति नहीं होगी। पंडित के रहते मित्र की गति ना हो, ऐसा कभी हो सकता है? पंडित जोर से बोला। बगली की पूंछ पकड़ने से चुटकियों में वैतरणी पार हो जाएगी। बगली का दान किए बिना बाबा की मुक्ति नहीं होगी। छोटे बेटे का माथा ठनका, घबराकर बोला, मैं लंबी पूंछ वाली कोई बूढ़ी गाय दान कर दूंगा। पंडित सिर हिलाते हुए धीरे से बोला, वैतरणी की लहरों में कोई ऐसी वैसी गाय नहीं टिक सकती। बगली का दान करने से ही बाबा की मुक्ति होगी। इधर बाबा की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। छोटे बेटे की ओर हाथ जोड़कर बोला, मैं वैतरणी में डूबा जा रहा हूं। ठोर ठोर मगरमच्छ काट रहे हैं। अपने बूढ़े बाप पर कुछ तो दया करो। ऐसी याचना के बाद सोचना कैसा था। छोटे बेटे ने बगली को दान करने के लिए हामी भर दी। बगली के दान का बोल कान में पड़ते ही बाबा की मुक्ति हो गई। उसके प्राण निकल गए। उस घर पर जैसे दोहरी मार पड़ी हो। घर में त्राही त्राही मच गई। बाबा से ज्यादा बगली के जाने का दुख था। सोना बाड़ा, सोनी नांद, सोना दिया, सोना बिलोना, सबको कचोट रहा था। न दिन को चैन, न रात को नींद। छोटे बेटे को अपने सपने के भस्म हो जाने का बड़ा ही दुख था। बच्चे मन ही मन बगली के लिए रोते थे। न पानी का होश, न रोटी का। सोना खोटा जैसे छोटे बेटे की छाती में चुभता था। घर वाली सुबकते हुए उसके पास आई। कहने लगी, बनिए की चोरी से तो बगली बच गई, पर पंडित से ना बच पाई। वह बगली को डकार गया, डकार गया, डकार गया। कैसे? बगली तो वैतरणी नदी के उस पार गई है ना। नहीं तो बाबा वैतरणी पार कैसे करता? घरवाली ने जलता हुआ श्वास छोड़ा और कहा, यह तो पंडित की बातों की वैतरणी है। बनिए की भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। बगली तो पंडित के बाड़े में बंधी है। मैं रात ही उसको लाड़ करके आई हूं। यह सुना तो छोटे बेटे से एक पल के लिए भी रुका ना गया। धोती के पांचे ऊपर खोसकर दौड़ा तो पंडित के घर जाकर ही दम लिया। बगली को वहां पर देखा तो पत्नी की बात सच्ची निकली। वह बार बार बगली बगली चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर बगली जोर से रंभाई और रस्सी तोड़कर अपने स्वामी की ओर दौड़ी। उसने एक बार फिर से खुली आंखों से अपने सपने को अपने गले लगा लिया। बगली और बछिया को हाँक कर वह चल पड़ा तो घबराए हुए पंडित ने उसका रास्ता रोका। छोटे बेटे ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और गरज कर बोला, वैतरणी के पार गया बाबा, अब वापस तो आने से रहा। अब हमें तो दुनिया की वैतरणी पार करनी है। बगली के दूध के बिना वह पार नहीं होगी। खबरदार, मेरे घर की तरफ मुंह भी किया तो सीधा हरिद्वार पहुंचा दूंगा। और फिर छोटा बेटा अपनी गाय को लेकर घर पर वापस आ गया। गाय के वापस आते ही उसका पूरा परिवार खुश था और वह अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन बिताने लगा। सोनपुर गांव में कलावती नाम की एक महिला रहती थी। प्रातःकाल सूर्य की सुहावनी सुनहरी धूप में कलावती दोनों बेटों को जांघों पर बैठाकर बड़े प्यार से दूध और रोटी खिलाती। केदार बड़ा था, माधव छोटा। दोनों मुंह में कौर लिए कई पग उछल कूद कर फिर जांघों पर आ बैठते। माँ उन्हें चुमकार कर बुलाती और बड़े बड़े कौर खिलाती। उसके हृदय में प्रेम की उमंग थी और नेत्रों में गर्व की झलक। दोनों भाई बड़े हुए, साथ साथ गले में बाहें डाले खेलते थे। केदार की बुद्धि चुस्त थी, माधव का शरीर। दोनों में इतना स्नेह था कि साथ साथ पाठशाला जाते, साथ साथ खाते और साथ ही साथ रहते थे। दोनों भाइयों का ब्याह हुआ। केदार की वधू चंपा अमित भाषणी और चंचला थी। माधव की वधू श्यामा सांवली सलोनी रूप राशि की खान थी। बड़ी ही मृदु भाषणी,
बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभावा थी। केदार चंपा पर मोहे और माधव श्यामा पर रीझे, परंतु कलावती का मन किसी से न मिला। वह दोनों से प्रसन्न और दोनों से अप्रसन्न थी। उसकी शिक्षा दीक्षा का बहुत अंश इस व्यर्थ के प्रयत्न में व्यय होता था कि चंपा अपनी कार्यकुशलता का एक भाग श्यामा के शांत स्वभाव से बदल ले। दोनों भाई संतानवान हुए। हरा भरा वृक्ष खूब फैला और फलों से लद गया। कुत्सित वृक्ष में केवल एक फल दृष्टिगोचर हुआ, वह भी कुछ पीला सा मुरझाया हुआ। किंतु दोनों अप्रसन्न थे। माधव को धन संपत्ति की लालसा थी और केदार को संतान की अभिलाषा। भाग्य की इस कूटनीति ने शनैः शनैः द्वेष का रूप धारण किया, जो स्वाभाविक था। श्यामा अपने लड़कों को संवारने सुधारने में लगी रहती। उसे सिर उठाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में पिसना पड़ता। यह अनीति कभी कभी कटु शब्दों में निकल जाती। श्यामा सुनती, कुर्ती और चुपचाप सह लेती, परंतु उसकी यह सहनशीलता चंपा के क्रोध को शांत करने के बदले और बढ़ाती। यहां तक कि प्याला लबालब भर गया। हिरण्य भागने की राह न पाकर शिकारी की तरफ लपका। चंपा और श्यामा समकोण बनाने वाली रेखाओं की भांति अलग हो गई। उस दिन एक ही घर में दो चूल्हे जले, परंतु भाइयों ने दाने की सूरत न देखी और कलावती सारे दिन रोती रही। कई वर्ष बीत गए। दोनों भाई, जो किसी समय एक ही पालथी पर बैठते थे, एक ही थाली में खाते थे और एक ही छाती से दूध पीते थे, उन्हें अब एक घर में, एक गांव में रहना कठिन हो गया। परंतु कुल की साख में बट्टा न लगे, इसलिए ईर्ष्या और द्वेष की धधकी हुई आग को राख के नीचे दबाने की व्यर्थ चेष्टा की जाती थी। उन लोगों में अब भ्रातृ स्नेह न था, केवल भाई के नाम की लाज थी। मां भी जीवित थी, पर दोनों बेटों का वैमनस्य देखकर आंसू बहाया करती। हृदय में प्रेम था, पर नेत्रों में अभिमान न था। कुसुम वही था, परंतु वह छटा न थी। दोनों भाई जब लड़के थे, तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था। तब वह नादान, बेसमझ और भोले थे। आज एक को रोते हुए देख दूसरा हंसता और तालियां बजाता। अब वह समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। जब उन्हें अपने पराये की पहचान न थी, उस समय यदि कोई छेड़ने के लिए एक को अपने साथ ले जाने की धमकी देता, तो दूसरा जमीन पर लौट जाता और उस आदमी का कुर्ता पकड़ लेता। अब यदि एक भाई को मृत्यु भी धमकाती, तो दूसरे के नेत्रों में आंसू न आते। अब उन्हें अपने पराये की पहचान हो गई थी। बेचारे माधव की दशा शोचनीय थी। खर्च अधिक था और आमदनी कम। उस पर कुल मर्यादा का निर्वाह। हृदय चाहे रोए, पर होठ हंसते रहे। हृदय चाहे मलिन हो, पर कपड़े मैले न हो। 4 पुत्र थे, 4 पुत्रियां और आवश्यक वस्तुएं, मोतियों के मोर। कुछ पाइयों की जमींदारी कहां तक संभालती। लड़कों का ब्याह अपने वश की बात थी, पर लड़कियों का विवाह कैसे टल सकता। 2 पाई जमीन पहली कन्या के विवाह में भेंट हो गई। उस पर भी बाराती बिना भात खाए आंगन से उठ गए। शेष दूसरी कन्या के विवाह में निकल गए। साल भर बाद तीसरी लड़की का विवाह हुआ। पेड़ पत्ते भी न बचे। हाँ, अब की जाल भरपूर थी, परंतु दरिद्रता और धरोहर में वही संबंध है जो मांस और कुत्ते में। इस कन्या का अभी ग्वाना न हुआ था कि माधव पर 2 साल के बकाया लगान का वारंट आ पहुंचा। कन्या के गहने गिरो, बंधक रखे गए, गला छूटा। चंपा इसी समय की ताक में थी। तुरंत नए नातेदारों को सूचना दी, तुम लोग बेसुध बैठे हो, यहाँ गहनों का सफाया हुआ जाता है। दूसरे दिन एक नाई और 2 ब्राह्मण माधव के दरवाजे पर आकर बैठ गए। बेचारे के गले में फांसी पड़ गई। रुपये कहाँ से आवे? न जमीन, न जायदाद, न बाग, न बगीचा। रहा विश्वास, वह कभी का उठ चुका था। अब यदि कोई संपत्ति थी, तो केवल वही 2 कोठरियां, जिसमें उसने अपनी सारी आयु बिताई थी, और उनका कोई ग्राहक न था। विलंब से नाक कटी जाती थी। विवश होकर केदार के पास आया और आंखों में आंसू भरे बोला, भैया, इस समय मैं बड़े संकट में हूं, मेरी सहायता करो। केदार ने उत्तर दिया, मधु, आजकल मैं भी तंग हो रहा हूं, तुमसे सच कहता हूं। चंपा अधिकारपूर्ण स्वर से बोली, अरे, तो क्या इनके लिए भी तंग हो रहे हैं? अलग भोजन करने से क्या इज्जत अलग हो जाएगी? केदार ने स्त्री की ओर कनखियों से ताक कर कहा, नहीं नहीं, मेरा यह प्रयोजन नहीं था। हाथ तंग है तो क्या, कोई न कोई प्रबंध किया ही जाएगा। चंपा ने माधव से पूछा, 5-20 से कुछ ऊपर ही पर गहने रखे थे ना? माधव ने उत्तर दिया, हाँ, ब्याज सहित कोई 125 रुपए होते हैं। केदार रामायण पढ़ रहे थे, फिर पढ़ने में लग गए। चंपा ने तत्व की बातचीत शुरू की।
रुपया बहुत है, हमारे पास होता तो कोई बात न थी, परंतु हमें भी दूसरे से दिलाना पड़ेगा, और महाजन बिना कुछ लिखाए पढ़ाए रुपया देते नहीं। माधव ने सोचा, यदि मेरे पास कुछ लिखाने पढ़ाने को होता, तो क्या और महाजन मर गए थे? तुम्हारे दरवाजे आता क्यों? बोला, लिखने पढ़ने को मेरे पास है ही क्या? जो कुछ जगह जायदाद है, वह यही घर है। केदार और चंपा ने एक दूसरे को मर्मभेदी नयनों से देखा और मन ही मन कहा, क्या आज सचमुच जीवन की प्यारी अभिलाषाएं पूरी होंगी? परंतु हृदय की यह उमंग मुंह तक आते आते गंभीर रूप धारण कर गई। चंपा बड़ी गंभीरता से बोली, घर पर तो कोई महाजन कदाचित ही रुपया दे, शहर हो तो कुछ किराया ही आवे, पर बंबई में तो कोई सेंत में रहने वाला भी नहीं। फिर साझे की चीज ठहरी। केदार डरे कि कहीं चंपा की कठोरता से खेल बिगड़ न जाए। बोले, एक महाजन से मेरी जान पहचान है, वह कदाचित कहने सुनने में आ जाए। चंपा ने गर्दन हिलाकर इस युक्ति की सराहना की और बोली, पर 2-3 20 से अधिक मिलना कठिन है। केदार ने जान पर खेलकर कहा, अरे बहुत दबाने पर 4-20 हो जाएंगे, और क्या? अब की चंपा ने तीव्र दृष्टि से केदार को देखा और अनमनी सी होकर बोली, महाजन ऐसे अंधे नहीं होते। माधव अपने भाई भावज के इस गुप्त रहस्य को कुछ कुछ समझता था। वह चकित था कि इन्हें इतनी बुद्धि कहां से मिल गई। बोला, और रुपए कहां से आवेंगे? चंपा चिढ़कर बोली, और रुपयों के लिए और फिक्र करो। 125 रुपए इन 2 कोठरियों के इस जन्म में कोई न देगा। 4-20 चाहो तो एक महाजन से दिला दूं, लिखा पढ़ी कर लो। माधव इन रहस्यमय बातों से सशंक हो गया। उसे भय हुआ कि यह लोग मेरे साथ कोई गहरी चाल चल रहे हैं। दृढ़ता के साथ अड़कर बोला, और कौन सी फिक्र करूं? गहने होते तो कहता, लाओ रख दो, यहां तो कच्चा सूत भी नहीं है। जब बदनाम हुए तो क्या 10 के लिए, क्या 50 के लिए? दोनों एक ही बात है। यदि घर बेचकर मेरा नाम रह जाए तो यहां तक तो स्वीकार है, परंतु घर भी बेचूं और उस पर भी प्रतिष्ठा धूल में मिले, ऐसा मैं न करूंगा। केवल नाम का ध्यान है। नहीं, एक बार नहीं कर जाऊं तो मेरा कोई क्या करेगा? और सच पूछो तो मुझे अपने नाम की कोई चिंता नहीं है। मुझे कौन जानता है, संसार तो भैया को हंसेगा। केदार का मुंह सूख गया। चंपा भी चकरा गई। वह बड़ी चतुर वाक् निपुण रमणी थी। उसे माधव जैसे घमार से ऐसी दृढ़ता की आशा न थी। उसकी ओर आदर से देखकर बोली, लालू, कभी कभी तुम भी लड़कों की सी बातें करते हो। भला इस झोपड़ी पर कौन 100 रुपए निकाल कर देगा? तुम 125 के बदले 100 ही दिलाओ। मैं आज ही अपना हिस्सा बेचती हूँ। उतना ही मेरा भी तो है। घर पर तो तुमको वही 4-20 मिलेंगे। हाँ, और रुपयों का प्रबंध हम आप कर देंगे। इज्जत हमारी तुम्हारी एक ही है, वह न जाने पाएगी। वह रुपया अलग खाते में चढ़ा लिया जाएगा। माधव की इच्छाएं पूरी हुई। उसने मैदान मार लिया। सोचने लगा, मुझे तो रुपयों से काम है, चाहे एक नहीं 10 खाते में चढ़ा लो। रहा मकान, वह जीते जी नहीं छोड़ने का। प्रसन्न होकर चला। उसके जाने के बाद केदार और चंपा ने कपट भेष त्याग दिया और बड़ी देर तक एक दूसरे को इस कड़े सौदे का दोषी सिद्ध करने की चेष्टा करते रहे। अंत में मन को इस तरह संतोष दिया कि भोजन बहुत मधुर नहीं, किंतु भर कठौत तो है। घर, हाँ, देखेंगे कि श्यामा रानी इस घर में कैसे राज करती है। केदार के दरवाजे पर 2 बैल खड़े हैं। इनमें कितनी संग शक्ति, कितनी मित्रता और कितना प्रेम है। दोनों एक ही जुए में चलते हैं, बस इनमें इतना ही नाता है। किंतु अभी कुछ दिन हुए, जब इनमें से एक चंपा के मैके मननी गया था, तो दूसरे ने 3 दिन तक नाद में मुंह नहीं डाला। परंतु शोक, एक गोद के खेले भाई, एक छाती से दूध पीने वाले, आज इतने बेगाने हो रहे हैं कि एक घर में रहना भी नहीं चाहते। प्रातः काल था। केदार के द्वार पर गांव के मुखिया और नंबरदार विराजमान थे। मुंशी दाता दयाल अभिमान से चारपाई पर बैठे रेहन का मसविदा तैयार करने में लगे थे। बार बार कलम बनाते और बार बार खत रखते, पर खत की शान न सुधरती थी। केदार का मुखारविंद विकसित था और चंपा फूली नहीं समाती थी। माधव कुम्हलाया और म्लान था। मुखिया ने कहा, भाई ऐसा हित, न भाई ऐसा शत्रु। केदार ने छोटे भाई की लाज रखी। नंबरदार ने अनुमोदन किया, भाई हो तो ऐसा हो। मुख्तार ने कहा, भाई सपूतों का यही काम है। दाता दयाल ने पूछा, रेहन लिखने वाले का नाम? बड़े भाई बोले, माधव वल्द शिवदत्त। और लिखाने वाले का? केदार वल्द शिवदत्त। माधव ने बड़े भाई की ओर चकित होकर देखा। आंखें दबदबा आईं। केदार उसकी ओर देख न सका। नंबरदार, मुखिया और मुख्तार भी विस्मित हुए।
क्या केदार खुद ही रुपया दे रहा है? बातचीत तो किसी साहूकार की थी। जब घर ही में रुपया मौजूद है, तो इस रेहन नामे की आवश्यकता ही क्या थी? भाई भाई में इतना अविश्वास। अरे राम, राम, क्या माधव 80 रुपये का भी महंगा है? और यदि दबा ही बैठता, तो क्या रुपए पानी में चले जाते? सभी की आंखें सहन द्वारा परस्पर बातें करने लगी, मानो आश्चर्य की अथाह नदी में नौकाएं डगमगाने लगी। श्यामा दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। वह सदा केदार की प्रतिष्ठा करती थी, परंतु आज केवल लोकरीति ने उसे अपने जेठ को आड़े हाथों लेने से रोका। बूढ़ी अम्मा ने सुना तो सूखी नदी उमड़ आई। उसने एक बार आकाश की ओर देखा और माथा ठोक लिया। अब उसे उस दिन का स्मरण हो आया, जब ऐसा ही सुहावना सुनहरा प्रभात था और दो प्यारे प्यारे बच्चे उसकी गोद में बैठे हुए उछल कूद कर दूध रोटी खाते थे। उस समय माता के नेत्रों में कितना अभिमान था, हृदय में कितनी उमंग और कितना उत्साह। परंतु आज, आह, आज नयनों में लज्जा है और हृदय में शोक संताप। उसने पृथ्वी की ओर देखकर कातर स्वर में कहा, हे नारायण, क्या ऐसे पुत्रों को मेरी ही कोख में जन्म लेना था? वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।